हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। 22 मई से लेकर 27 मई के बीच ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा। इस आईपीओ में 0.33 करोड़ के फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे, जिसकी वर्थ है 128 करोड़ रुपीस। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल भी है विद 1.23 करोड़ शेयर्स, जिसकी वर्थ है 470.93 करोड़ रुपीस। कुल मिला के आईपीओ साइज 598.93 करोड़ रुपीस का है। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 28 मई है और ये आईपीओ टेंटेटिवली 30 मई को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा। लॉट साइज 39 शेयर्स का है और प्राइस बैंड 364 से 383 रुपीस की है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड, NMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं और बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं। आइए अब बात करते हैं इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, फंडिंग एक्सपेंडिचर के थ्रू नए सेंटर्स के एस्टैब्लिशमेंट में फंड करना। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और तीसरा, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। आइए जरा ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के बारे में कुछ बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड अपने टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस कई तरह के फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। ये इंडिविजुअल डेस्क की जरूरत से लेकर स्टार्टअप, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस और बड़े कॉर्पोरेट्स और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए कस्टमाइज ऑफिस स्पेसेस तक सब कुछ ऑफर करते हैं। इनके क्लाइंट्स ये वर्क स्पेस 1 घंटे से लेकर कई साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकते हैं। शुरू में ये सिर्फ को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब ये एक इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं। इन सब के अलावा ऑफिस फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस रिक्वायरमेंट्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन भी करता है, जैसे कि ऑफिस ट्रांसफॉर्म, कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट सर्विसेज और ऑफिस केयर फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका एक अलाइड सर्विस बिजनेस भी है जो इवेंट्स और मीटिंग्स के लिए काफी इंडस्ट्री में स्टोरेज और कस्टमाइजेशन सर्विस देता है। इंडस्ट्री जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस, IT सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 ऑफिस फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेगमेंट में टॉप 5 कंपनीज में से पहली रैंक पर था और ये इंडिया के 16 शहरों में मौजूद है। ऑफिस इंडिया के मैक्सिमम माइक्रो मार्केट में मौजूद है। 16 शहरों में इनके कुल मिला के 169 टोटल सेंटर्स थे विद 1,05,258 टोटल सीट्स और टोटल चार्जेबल एरिया ऑफ 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट। इसी पीरियड में अगर कंपनी के क्लाइंटेल को देखेंगे तो इंडिया के 52 माइक्रो मार्केट से टोटल 2,295 मेंबर्स हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन को देखते हैं तो इनके कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का ऑफिस मार्केट 2023 से 2026 तक 6.3% CAGR से ग्रो करेगा। दिसंबर 31, 2023 तक इंडिया का कमर्शियल टियर 1 ऑफिस स्टॉक 832 मिलियन स्क्वायर फीट था। ये स्टॉक मार्केट टॉप 9 सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। बेंगलुरु, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन रीजन, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, पुणे, नोएडा, कोलकाता और दिल्ली इन ऑर्डर ऑफ मार्केट साइज। ये 832 मिलियन स्क्वायर फीट का स्टॉक ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक है और सिर्फ ऑफिस स्पेस के लिए यूटिलाइज होता है। टियर 1 सिटीज में अनऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल ऑफिस स्टॉक लगभग 600 to 730 मिलियन स्क्वायर फीट एस्टिमेट किया जा सकता है एज ऑफ दिसंबर 31, 2023। इंडियन ऑफिस मार्केट के अंदर फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेगमेंट का टोटल साइज पिछले 3-4 सालों में ट्रिपल से ज्यादा हो गया है। 2019 से पहले 20 मिलियन स्क्वायर फुट से बढ़ के दिसंबर 31, 2023 तक टियर 1 सिटीज में 62 मिलियन स्क्वायर फुट और 2019 में 1.7 मिलियन स्क्वायर फुट से बढ़ के टियर 2 सिटीज में 5.7 मिलियन स्क्वायर फीट हो गया है। इंडिया में फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस का टोटल स्टॉक करीब 67.5 मिलियन स्क्वायर फुट है। टियर 2 मार्केट की ग्रोथ प्राइमरीली अहमदाबाद, कोची, भुवनेश्वर, इंदौर और जयपुर जैसी सिटीज में देखने को मिली है, जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट पूल की वजह से है। ऑफिस डिमांड के बढ़ने की उम्मीद है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट लेवल्स ऑफ डोमेस्टिक ऑक्यूपायर्स और ग्लोबल मार्केट से हेल्दी डिमांड के साथ। चलिए अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। Revenue from operations was reported at 545.28 crore rupees for financial year 23 against 257.04 crore rupees in financial year 22 and 178.36 crore rupees in financial year 21, up by 112.14% in 1 year and 205.72% in 2 years. EBITDA was reported at 176.10 crore rupees for financial year 23 against 90.00 crore rupees in financial year 22 and 90.70 crore rupees in financial year 21,
up by 95.67% in 1 year and 94.16% in 2 years. PAT was marked at a negative 46.63 crore rupees for financial year 23 against a negative 57.15 crore rupees in financial year 22 and a negative 42.64 crore rupees in financial year 21, up by 18.41% in 1 year and down by 9.36% in 2 years. Total assets for financial year 23 were reported at 930.60 crore rupees against 559.68 crore rupees in financial year 22 and 508.58 crore rupees in financial year 21, up by 66.27% in 1 year and 82.98% in 2 years. Share capital for financial year 23, financial year 22 and financial year 21 were reported at 30.13 crore rupees. Total liabilities for financial year 23 were reported at 761.24 crore rupees against 464.96 crore rupees in financial year 22 and 357.82 crore rupees in financial year 21, up by 63.72% in 1 year and 112.74% in 2 years. आइए इस कंपनी के स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला, एक बड़े और काफ़ी उज्जवल मार्केट में ऑफिस की लीडरशिप एस्टैब्लिश है। दूसरा, मैनेज एग्रीगेशन मॉडल के उपयोग से ये फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री के इनोवेशन और बदलाव पे फोकस करता है। तीसरा, इसके पास डाइवर्स स्पेस सोर्सिंग और डिमांड स्ट्रैटेजीज हैं। चौथा, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मैट्रिक्स एस्टैब्लिश कर रखा है। और आखिर में इनके पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। रही बात रिस्क की, तो इस कंपनी में 3 प्राइमरी रिस्क हैं। पहला, नेट लॉस, नेगेटिव ईपीएस और रिटर्न ऑन नेट वर्थ की एक बड़ी पुरानी लॉस की हिस्ट्री रह चुकी है। दूसरा, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो भी देखा गया। तीसरा, इस इंडस्ट्री में ऑफिस एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर फेस करता है। और आखिर इस कंपनी में एक हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वी होप कि इस आईपीओ से जुड़ी आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.